वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज बात करेंगे वेजाइनल इन्फेक्शन क्या है। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में कई तरह की इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं। आज उसके बारे में बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे, किस तरीके से आप इसे ठीक कर पाएंगे और फिर गंभीर इन्फेक्शन होने से आप बच पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन होता क्या है, इसका वजह क्या है। अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियों में, महिलाओं में ये इन्फेक्शन होता है और जिसके वजह से उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार दानों की शिकायत होती है, कई बार खुजली की शिकायत होती है, कई बार सूजन आ जाने की वजह से काफी पेन भी होता है। तो देखो, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन क्यों होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर हम बात करें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने का जो रीजन है, उसके बारे में जो मुख्य रीजन है अगर हम बात करें, तो इससे देखा गया जब आप पीएच वैल्यू में जब बदलाव आएगा, जब भी प्राइवेट पार्ट्स के भाग के पीएच वैल्यू में बदलाव आएगा तो फिर ये समस्या आएगी। और दूसरा कारण क्या होता है कि साफ सफाई का ध्यान ना हो पाना भी इसका एक कारण होता है। अगला अगर पॉइंट्स की हम बात करें, इम्यूनिटी, अगर आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो भी ये समस्या आती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डायबिटीज या एचआईवी की समस्या है तो ऐसे मरीजों में कैंडिडा इन्फेक्शन बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो ये इन्फेक्शन जो है, वेजाइनल इन्फेक्शन, एक सामान्य बात है, इससे बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें क्योर करने की जरूरत है। अब वेजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचान करेंगे कि आपको वह इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको खुजली और जलन का अनुभव हो रहा है प्राइवेट पार्ट में, तो ये इन्फेक्शन का कारण होता है। पेशाब करते समय या संबंध बनाते समय जलन या दर्द अगर आपको हो रहा है तो उस समय भी ये इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन आ गया है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, तब भी यह इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। कई बार दाने हो जाना और दानों का पक जाना, फिर उसके साथ खुजली होना। इसके अलावा गाढ़ा या सफेद गंध रहित डिस्चार्ज होना, सफेद या मटमैला बार बार डिस्चार्ज होते रहना, ये कारण भी होता है इन्फेक्शन का। वेजाइनल डिस्चार्ज एक आम समस्या है जो महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि वेजाइनल इन्फेक्शन को हम दूर कैसे करें, इस समस्या को हम दूर कैसे करें। तो यदि आप इस इन्फेक्शन को दूर करना चाहते हैं तो कुछ तरीके अगर अपना करके आप घर में ही इसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना होगा कि देखिए, इसमें सफाई बहुत ही जरूरी होती है। प्राइवेट पार्ट एरिया की खुजली अगर हो रही है तो फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो फंगस को मारना, फंगस को समाप्त करना बहुत जरूरी होती है। तो अगर घरेलू उपाय बात करें तो नीम की जो पत्तियां होती हैं वह एंटी फंगल के रूप में होती हैं। उसमें उस फंगस को मारने की पूरी क्षमता होती है। तो नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर और उस पानी से आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करें। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सफाई करने के बाद से जो वो उसे बिल्कुल वैसे ही आप रहने दें और ये काम 2 से 3 बार करें, जिससे कि फंगस जो होंगे, जो भी उसमें फंगस हैं, जो भी ईस्ट हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं और फिर खुजली भी समाप्त हो जाती है। जो लोग काम काज करते हैं, अक्सर काफी भागदौड़ का काम होता है, ऑफिस जाना है या फिर जो है भागदौड़ का काम है, वहां से आने के बाद एक बार जरूर जो है सफाई करें, ताकि जो है इन फ्यूचर आपको इस तरह का इन्फेक्शन ना हो। और जिसे इन्फेक्शन हो गया उसे तो बिल्कुल करना चाहिए। ये तो रहा घरेलू उपाय। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर घरेलू उपाय हो सकता है, थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग जाए, आपको क्या करना चाहिए, वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो एंटी फंगल टैबलेट्स आते हैं, जो आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं, वहां से आप ले सकते हैं या अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसे ले सकते हैं। और एंटी फंगल टैबलेट का इस्तेमाल करने से ये फंगस जल्दी खत्म हो जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ एम्पिसिलिन हुआ, एमॉक्सिलिन हुआ। ये सब कुछ ऐसे अंग्रेजी दवाइयां हैं जो इस इन्फेक्शन को दूर करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की परामर्श जरूर ले लें, उसके बाद ही कोई दवा लें। आगे बात करते हैं, कई बार अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसमें वेजाइनल टैबलेट्स आते हैं। उन टैबलेट को रात को सोते समय वेजाइना में
लगा दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिससे अंदर के जो भी फंगस होते हैं, जो भी इंफेक्शन होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या कीड़े कह लेते होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये 3 से 4 दिन करने पर ये इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यानी अगर आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन करेंगे का वो सहारा लेते हैं, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपका वेजाइनल इन्फेक्शन दूर हो जाता है और फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब देखिए कई बार होता है कि 2 तरह की खुजली देखने को मिलती है। जितने पेशेंट आते हैं कई तरह की अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन अक्सर अगर आपको इचिंग की समस्या बनी रह रही है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो पहला काम देखिए, अगर खुजली की समस्या है, तो एंटी फंगल की दवा का प्रयोग आपको करना चाहिए और इसका जो कोर्स होता है उसे पूरा कर लेना चाहिए। जब एंटी फंगल दवाइयां आप लेंगे और एंटी फंगल जो टैबलेट्स जो होते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स होते हैं, उन्हें आप लगा कर देखते हैं और 1 सप्ताह तक, कभी-कभी इसकी टाइमिंग बढ़ भी जाती है, समय दवा लेने की और दवा लगाने की, तो ये डॉक्टर से आप जरूर एक बार राय मशवरा कर लें, तो इस समस्या को हमेशा के लिए आप दूर कर सकते हैं। तो खुजली होना आम बात है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल वेजाइनल इन्फेक्शन का कारण क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए वेजाइनल इन्फेक्शन जो होता है, ईस्ट या खमीर संक्रमण भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कैंडिडा एल्बाकस नामक फंगस से होता है। और ये फंगस जो है ये जब वहां जनरेट हो जाता है, जब वहां पैदा हो जाता है वेजाइना में, तो उस समय ये खुजली देना, सूजन देना, ये तमाम तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो कई बार यह गंभीर इन्फेक्शन के रूप में भी बदल जाते हैं, जो काफी पेनफुल होता है और दर्द से भरा होता है। तो इस इन्फेक्शन को आप समय रहते दूर कर लें तो बेहतर होगा और अपने डॉक्टर की राय जरूर ले लें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपने हेल्थ के बारे में आप क्योर करेंगे और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।